सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मैथ में क्षेत्रफल चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं समचतुर्भुज से संबंधित या समलंब से संबंधित या समांतर चतुर्भुज से संबंधित उनके बारे में बताऊंगा। आज अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज की एक भुजा दे दी है 5 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो पूछा गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम देखें समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का आशय होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। भैया एक भुजा कितनी दी है 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, चारों बराबर हो जाएंगी। फिर इसका एक विकर्ण दे दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। और दूसरा विकर्ण ये हम निकाल सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल जो इसके होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटते हैं और कहां पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। 8 सेंटीमीटर पूरा विकर्ण था, तो जब बराबर कट जाएगा तो इधर कितना रह जाएगा भैया, 4 रह गया। और ये वाला हम मान निकाल लें इसका, ये वाला दूसरा विकर्ण कहां पर काटे हैं, 90 डिग्री पर काटे हैं। जब 90 डिग्री पर काटेंगे तो क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगी, विकर्ण इसका बन गया 5, ये एक भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ठीक। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का कितना आया 25, 4 का कितना आया 16, एक्स स्क्वायर। 25 से 16 गया, एक्स स्क्वायर कितना बचा 9 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान कितना आ गया, √9, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 आया, आधा विकर्ण आ गया, उसका दूसरे विकर्ण वाले का हिस्सा जो है आधा कितना आ गया, 3 आ गया। तो भैया ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, पूरा 6 हो जाएगा। जब हमको अब विकर्ण दोनों इसमें पता चल गए, कितना, एक 6 है, एक कितना है 8। और समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, एरिया इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, मतलब विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, उसका हाफ हो जाएगा। तो किसका फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का। तो यहां पर वैल्यू रख दिए सीधे सीधे, 1/2 गुणे में 6 गुणे में 8, काट दिए, ये 3 आया, 8 3 24 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया भैया, 24 वर्ग सेंटीमीटर, पहले वाले का आंसर तुम्हारा आ गया। तो इसमें क्या था, बेसिक था, भुजा दे रखे हैं तो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण दे रखे होंगे तो सीधे सीधे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से किए जा सकते क्वेश्चन है। तो इसमें क्या निकाले थे, सबसे पहले हम विकर्ण, दूसरा जो विकर्ण नहीं दिया था उसको निकाल लिए, उसके बाद में फार्मूले में रख दिए हाफ d1 इंटू d2। फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। एक विकर्ण आ गया 6 जो हमने अभी निकाला है, दूसरा कितना आ गया, दूसरा दिया था क्वेश्चन में 8, दोनों गुणा कर दिए, काट दिए उसको, 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी समचतुर्भुज से संबंधित है। इसमें बताया गया है एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 52 सेंटीमीटर है, तथा छोटा विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई बताइए, जो बड़ा वाला विकर्ण है उसकी लंबाई बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या दिया था, पहले वाले में भुजा दे रखे थे सीधे सीधे 5 सेंटीमीटर, यहां पर उसका परिमाप दे रखे हैं, कितना दिए हैं 52 सेंटीमीटर। जब भुजा एक है 5, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें परिमाप है 52 और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी भैया,
13 आ जाएगी। 13 आ गई भुजा। विकर्ण यहाँ पर छोटा दिए हैं, वहाँ पर बड़ा विकर्ण दिया था, यहाँ पर छोटा विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ ली है, बस बड़े विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ ली गई है। बस इतनी चीज इसमें करी गई है। देखते क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लगेगा, 2 कैसे लगेगा। परिमाप कितना है? 52 है। और हमको पता है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 52/4 काट दिए, कितनी आ गई, 13 आ गई, भुजा आ गई 13। बिल्कुल सेम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक फिगर हल्के से चाहो तो बना लो और तुरंत क्वेश्चन आप कर लोगे। ये बन गया भैया समचतुर्भुज बन गया। इसकी भुजा 13 हो गई और इसका छोटा विकर्ण जो है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 10 दिया है तो आधा इसका कितना रह जाएगा, 5 रह गया, आधा 5। सबसे पहले हम इसको आधा वाला ये निकाल लेंगे। और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण इसका कितना है, 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, या तो ये मान लो या ये मान लो, एक ही बात होती है, 5 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर। 13 13 हो गया 169, ये 25 हो गया प्लस x स्क्वायर। 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना बचा ये इधर, 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान आ गया √144, जिसका मान आ गया 12 आ गया। ये 12 आया है, एक्स का मान आया, मतलब आधा विकर्ण आया। तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, क्योंकि आधे से ये कटा था। तो पूरा यहां से यहां तक जो है वो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। आंसर इसका भैया कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन करने, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां क्षेत्रफल दे रखे, कितना दे रखे, 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो एरिया इक्वल टू क्या बताया आपको, हाफ d1 इंटू d2। बस वैल्यू आप पुट कर दिए, सीधे सीधे कट जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखते हैं क्या होता है। क्या रखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या बताए हैं, हाफ d1 इंटू d2। एरिया कितना है, 144, 1/2 गुणे में एक विकर्ण दिया है, कितना दिया है, 18, और d2 आपसे पूछा 18 तो बताया है भैया, देखो 18 रख दिए। ये आ गया 144 गुणे में 2 बटे में 18 इक्वल टू d2। 18 8 होता है 144, काट दिए इसको, और 8 दूना कितना आ गया, 16। d2 का मान कितना आ गया, 16 आ गया। बस इतनी सी चीज पूछे थे आपसे। और अगर आगे भी कुछ इसमें पूछते हैं तो आगे भी कर सकते हो। जैसे उसकी भुजा पूछेंगे तो भुजा निकाल सकते हो। किससे निकालोगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आराम से आप इसकी भुजा निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा। यहां तक आपने क्वेश्चन देखे थे समचतुर्भुज से संबंधित। तीनों क्वेश्चन आपने देखे किससे, फार्मूला पर बेस्ड हैं केवल, और कुछ नहीं है। बेसिक जानकारी इनको अगर पता है तो ये क्वेश्चन जो आते हैं समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो या समलंब हो, ज्यादा इसमें कठिन नहीं पूछे जाते, केवल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की, चारों बराबर ना हो, आमने सामने की बराबर हो। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं इंग्लिश में है। ये समांतर भुजा, इनके बीच की दूरी कितनी हो, 8 हो। 8 बताई गई है। एक भुजा 18 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूजन ये बन गई दिमाग में कि 18 सेंटीमीटर आखिर ये भुजा है कि ये भुजा है। ठीक, तो हम मान ले ये भुजा 18 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली भुजा। लेकिन किसी ने ये कह दिया कि नहीं,
हम क्या करेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे, ये बोल दिया मान लो, और बोल दिया 18 सेंटीमीटर ये भुजा है, छोटी वाली भुजा है। जब छोटी भुजा 18 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब बड़ी भुजा क्या होगी, इससे भी बड़ी होगी। तो ये बताइए, दो बड़ी भुजाओं के बीच में जो 18 सेंटीमीटर है उनके बीच की दूरी क्या 8 सेंटीमीटर संभव है? बिल्कुल नहीं संभव। जब मान ले यही भुजा 18 से बड़ी है ये, तो क्या इसके बीच में ये 8 सेंटीमीटर इस तरीके से हम रख सकते? वो तो लटक जाएगी बीच में, ये दोनों बीच की दूरी कहाँ है? तो इसलिए फिगर कौन सी करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है बिल्कुल। और इसमें कोई फिगर नहीं भी बनाते तब भी कोई दूरी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एरिया इजकल टू ए इंटू बी। बी मान लिया जाता है उनके बीच की दूरी और ए मान लिया जाता है समांतर भुजा वाली। ठीक, एक समांतर भुजा, तो ए इंटू बी, ए कितना है 8 है और 18 है, और बी कितना है 8, कितना आ गया 144 वर्ग सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात है समांतर चतुर्भुज में, और कुछ नहीं होता समांतर चतुर्भुज में। सीधे सीधे फार्मूले में दे दिया आपको, सीधे सीधे आपसे वैल्यू पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो भी समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है। क्या बताया गया है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर हैं। बना लेते हैं फिगर एक बार। 30 मीटर हो गई और 14 मीटर, ये संगत भुजाएं हो गई संगत भुजा। फिर कह रहा है शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। ये विकर्ण कितना है? 40 मीटर है भैया। ठीक, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से कर सकते हैं। फिर कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। इसका हमें क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाना है। ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 14 थी तो सामने भी 14 होगी। अब यहां पर इस समांतर चतुर्भुज में क्या बन गए हैं? दो त्रिभुज बन गए हैं, दो त्रिभुज, और दोनों बराबर बराबर बन गए। देखो 30 14 40, तो 30 14 40। एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसमें भैया? निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि असमान भुजाओं वाला है। असमान मतलब 30 14 40 वाला है। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूले में निकालते हैं अर्ध परिमाप। मैंने आपको फार्मूला में बताया था, फार्मूला वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 अर्ध परिमाप। 30 40 14 बटे 2 कितना आ गया? 84 बटे 2, काट दिए चक्कू 42। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप आ गया। 30 40 70 और 14 84, काट दिए 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 42। ये आ गया, एस आ गया। अब फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? हीरोन्स फार्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इनका मान निकाल लेते हैं। एस माइनस ए मतलब 42 माइनस 40 एक भुजा, एस माइनस बी मतलब 42 माइनस 30 एक भुजा, एस माइनस सी मतलब 42 माइनस 14 एक भुजा। ये 2 आ गया, इधर कितना आ गया? 12, इधर कितना आ गया भैया? 28 आ गया। ये मान सारे पुट कर देंगे, या यहां पर भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी वैसे निकालो। एस का मान कितना आया? 42, और एस माइनस ए का मान कितना आया? 2। एस माइनस बी का मान भैया कितना आया? 12, और एस माइनस सी का मान आ गया 28 आ गया। इनके फैक्टर बना देते हैं। 7 छंग 42 मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7, ये पहला वाला बन गया। ठीक, फैक्टर इसका 2, 12 का 4 तियां 12 होता है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। 28 का 7 चक्कू 28 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 7। जितने कॉमन वैल्यू मिल रहे हैं हमको सब निकाल लेना है। अगर कोई रिमेनिंग रह जाएगी तो वो अंदर आ जाएगी। ठीक, 1 2 है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, कितने 2 आ गए भैया? 1 2 3 4 5 6 2 हैं। इसमें से कितने आ जाएंगे बाहर? 3 आ जाएंगे।
फिर उसके बाद देखते 3 कितने हैं, 1 3 है, 2 3 है, इसमें से 1 3 बाहर आ गया। 7 कितने हैं, 2 7 हैं, देखो 7 कितने हैं, 2 7 1, कितना आ गया इसका एरिया, 7 × 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना 168 आ गया। 7 × 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168। ये किसका एरिया आया है, इसका एरिया आया है, एक का केवल आया है। और ऐसे हैं कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं, तो 168 × 2, आपको फिर से ये काम नहीं करना है, जब बराबर ही है तो बस × 2 कर देना है। 2 8 16, 2 6 12, 12 1 13, 2 1 2 और 1 3, 336 आ गया। 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, ये कितना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। समझ गए भैया, आराम से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक, ये था समांतर चतुर्भुज से। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो बताया गया है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है भैया, बताइए आप लोग, क्या होता है एरिया समलंब चतुर्भुज का? देखते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो सब कुछ तो दिया है, समांतर भुजाएं दी गई हैं, कितनी है 1.5 प्लस 2.5 और उनके बीच दूरी कितनी है 6.5। 1/2, 1.5, 2.5 जोड़ लिए कितना हो गया 4 हो गया, गुणे 6.5 दूना हो गया और 6.5 दूना कितना होता है भैया 13 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको आंसर मिल गया, कितना आ गया 13 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बताया गया है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं का अनुपात 3:5 है। कितना अनुपात है 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई बताइए। 3:4 जो है उस 3:5 जो है उसमें पूछा गया है 3 का मान बताइए कितना होगा, ये चीज पूछी गई। आराम से कर सकते, ये भी फार्मूले पर ही क्वेश्चन है सीधे सीधे। एरिया कितना दे रखे हैं भैया 384 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया की जगह एरिया हमने लिख दिया 1/2। समांतर भुजाओं का योग मतलब 3x प्लस 5x और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर है, गुणे 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं। 384 गुणे में 2 बटे में 12 बराबर में आ गया 3x प्लस 5x कितना हो गया टोटल 8x हो गया। इसको काटेंगे 12 × 36, 12 दूना 24 कितना आ गया 32 गुणे 2 बटे में 8 बराबर x, 8 चक्कू और ये आ गया x का मान कितना आ गया 8 आ गया x का मान 8। एक भुजा आपकी 3x थी और दूसरी 5x थी। पूछे कौन सी है छोटी भुजा भैया पूछे हैं, तो छोटी भुजा मतलब 3 गुणे 8 कितनी आ गई 24 आ गई। अगर बड़ी भुजा पूछते तो 5 गुणे 8 कितनी हो जाती 40 सेंटीमीटर हो जाती। ये कुछ क्वेश्चन थे जो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब से संबंधित थे। ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग इनको लगाइए। इसके अतिरिक्त भी आपको अगर किसी बुक्स में मिलते क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पे टाइम खर्च करिए, क्योंकि आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुलेगा तुरंत एग्ज़ाम आपके सारे शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।